नमस्कार, मैं कुमार। वैसे तो अभी बरसात का समय है, जल जमाव की समस्या हर एक शहरों में बनी हुई रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में, गाँवों में, हर एक जगह पर जल जमाव की समस्या बना हुआ है। परंतु हमारा जो ये झंझारपुर है, जिसका वीडियो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ अलग किस्म का जल जमाव की समस्या है। आज जो ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, इस जगह पर ये आज जो 24 घंटे लगातार हल्की फुल्की जो बूंदाबूंदी हुई है, उससे जमा हुआ ये पानी नहीं है। ये लगभग पिछले 1 महीनों से ये बरसात का पानी जमा है। बरसात का पानी कहें या लोगों के द्वारा चापाकल से छोड़ा गया या नल से छोड़ा गया पानी कहें, लेकिन ये पिछले 1 महीनों से इस सड़क पर जमा है। आप मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं और हम आपको मधुबनी के आसपास की जो कुछ जानकारी होती है, जो महत्वपूर्ण, जो हकीकत होता है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अभी झंझारपुर के पटराही टोल से लेकर के, पथराही टोल जगह का नाम है, और झंझारपुर उस प्रणामी मंदिर होकर के सब्जी मार्केट तक जाने की प्रयास किए हैं, जहाँ पे झंझारपुर ओपी थाना भी पड़ता है। आप इस वीडियो में देखिएगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में जो इस जगह का, इस रास्ता का क्या हाल है। और ये फ़िलहाल कल लगभग 24 घंटा लगातार बारिश हुई है, वो हल्की फुल्की बूंदाबूंदी करके। तो इस बारिश के कारण ये जल जमाव की समस्या यहाँ नहीं उत्पन्न हुई है। ये विगत 1 महीनों से है, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं। और ये अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में ये 8 से 9 महीने ऐसा ही ये भरा हुआ रहता है। इस अभी आने वाले समयों में और विकराल रूप लेगा ये, मैं आपको बताऊंगा उस समय में भी लाइव आकर के, या फिर वीडियो दिखाने की उस समय में भी कोशिश करूंगा जो कैसा स्थिति रहता है। कुछ समय पहले मैं नामटोल गुमटी से लेकर के कमला पुल तक की स्थिति जो थी, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी। जब इलेक्शन का समय था तो मिश्रा जी तो इतना काम किए जो कमला पुल बनवा दिए, और जो टूटा हुआ याद होगा, वो टूटा हुआ कमला ब्रिज आपको, और अभी नया वाला जो ब्रिज तैयार किया गया है डीपीसी ढाल करके। तो मतलब इलेक्शन का समय था तो वो हो गया, लेकिन हकीकत क्या है? कमला पुल की अगर हम बात करें तो वो इतिहास है झंझारपुर में। लेकिन क्या उस कमला पुल को ठीक कर देने से ये जो झंझारपुर की जो मार्केट की स्थिति है, या यहाँ की जो लोकल जगह है या गांव है या कोई दर्शनीय स्थल है, उस जगह की जो स्थिति है बरसात के कारण, क्या उसका निदान हो गया उस कमला पुल के ठीक हो जाने से? हालांकि कमला पुल जितनी लंबाई चौड़ाई है उस कमला पुल की, बस वही सुधारा गया। उसके आगे की मतलब जो है सीढ़ी, अगर हम कहें कमला पुल तक आने के लिए, तो उस चीज़ को नहीं सुधारा गया है, जो हम आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो नामटोल गुमटी से लेकर के कमला पुल तक की कितनी बदतर स्थिति है। क्या इस स्थिति में वो पुल कितने दिन तक सही रह पाएगा? ये एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। जो वो पुल कितने दिन तक सही रह पाएगा अगर उसका लिंक पथ जो है वो डैमेज रहा तो? हालांकि हम आते हैं अपने मार्केट में, ये प्रणामी मंदिर से हम झंझारपुर ओपी थाना है यहाँ से लेकर के और सब्जी मार्केट तक की हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एक थोड़ी सी भी बूंदाबूंदी होती है तो इस जगह पर जो है वो किस प्रकार से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वो 1-2 दिनों के लिए नहीं, कई महीनों तक इसी प्रकार की जो है वो जल जमाव यहाँ पर बनी हुई रहती है। हालांकि दोनों मार्केट का यही हाल है। अगर हम स्टेट बैंक की तरफ की बात करें, जो प्लेटफॉर्म से सटा हुआ है जो सड़क, उस सड़क की भी बात करें तो उसकी भी कुछ यही स्थिति है। हालांकि वहाँ पे जो है नाला निर्माण का कार्य किया गया है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। अगले समय में हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे जो वहाँ की क्या स्थिति है। आप इस जगह पर इस चीज़ को देख सकते हैं, जो ये जो सब्ज़ी मार्केट है हम लोगों का झंझारपुर का, वो सब्ज़ी मार्केट तक जाने का जो ये सड़क है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग की ये स्थिति है। अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये कौन है जिम्मेदार इस चीज़ के लिए? क्या यहाँ की प्रशासन है, या यहाँ के जो MLA हैं या MP हैं, या फिर जो भी मंत्रीगण हैं, क्या वो जिम्मेदार है, या यहाँ की जनता जिम्मेदार है? हालांकि मैं पहले भी बताया हूँ, जो बरसात के समय में अत्यधिक जगहों पर जल जमाव की समस्या हो जाती है, लेकिन समस्या होने के साथ साथ उसका निदान भी होता है, उसका नाला निर्माण का कार्य होता है,
या फिर उस जल जमा हो जाता है उस जगह पर, वहाँ से निकासी का कार्य भी किया जाता है। लेकिन यहाँ तो 7 से 8 महीनों तक, उससे ज़्यादा महीनों तक ये जल जो है जमा रहता है, जिससे कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होने की भी खतरा बनी हुई है। हालांकि इस पर किसी का ध्यान नहीं आ रहा है, ना ही मिश्रा जी का और ना ही किसी अन्य लोगों का। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें, हम इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो झंझारपुर से जुड़े हुए हैं और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो वो लोग जिनको चुने हैं वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। कम से कम इतने दिनों में नहीं, लेकिन बरसात से पहले इस सड़क को अगर ठीक कर दिया जाए तो झंझारपुर वासियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ।